अब हम देखेंगे श्लोक नंबर 15। क्या कह रहे हैं? धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। यानी कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनको प्राप्त करने का इनका जो प्रधान कारण है वो क्या है? आरोग्य है। आरोग्य यानी कि क्या? रोग का अभाव होना और धातु साम्य होना। ठीक है, अब इस चीज़ को समझेंगे कि धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है और मोक्ष क्या है। ठीक है, तो देखिए ये जो चार कहे गए हैं ना, जिनको हम पुरुषार्थ चतुर्थ भी बोलते हैं, तो ये क्या है कि हमारे जीवन का ध्येय है। ठीक है, हमारे जीवन का ध्येय है, या जिन ऋषि मुनियों ने इस संहिता को लिखा है उनके जीवन का भी ये क्या थे? ध्येय थे। यानी कि हमारे जीवन का क्या है? ये एक तरीके से पर्पज़ है। ठीक है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ठीक है, इसीलिए आयुर्वेद को अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि आयुर्वेद जो है अंतिम लेवल तक आपको ले करके जाता है, यानी कि वो मोक्ष वाली कंडीशन तक आपको पहुंचाता है। ठीक है, और उसके लिए उसने क्या कहा है कि इसका जो मेन जो इसके पीछे जो कारण है, ताकि आपको धर्म भी हो जाए, अर्थ भी हो और काम की भी हो जाए, पूर्ति हो जाए, मोक्ष की भी पूर्ति हो जाए, तो इसके लिए जो प्रधान कारण है वो क्या है? आरोग्य है। ठीक है, अगर आप हेल्दी नहीं रहते हैं, अगर आप हेल्दी नहीं हैं, आपकी बॉडी में धातु साम्य नहीं है, ना तो आप धर्म कर सकते हैं, ना आप अर्थ पार्जन कर सकते हैं, ना आप काम ना कर सकते हैं, ना आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, अब इन चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। धर्म यानी कि क्या? ठीक है, उन्होंने क्या कहा है? धारणात धर्म, जो धारण करे उसे हम धर्म कहते हैं। ठीक है, सच आत्मसंवेद कार्य दर्शनम दर्शन अनुमेयम, यानी कि आत्मा के साथ क्या रहता है? इसका एक कनेक्शन रहता है, और ये किससे अनुमोदित होता है? हमारे कार्य से अनुमोदित ये होता है। ठीक है, धर्म का मतलब हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इससे नहीं लेना है। ठीक है, धर्म यानी कि क्या? जो कि धारण करे चीज़ों को। ठीक है, और जो हमारे कार्य से दिखे। अब देखिए जैसे हम चिकित्सक हैं। ठीक है, हम चिकित्सक हैं, हम जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, हम में से कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई क्रिश्चियन होगा। ठीक है, कोई क्या होगा? फारसी होगा, कोई कुछ होगा। ठीक है, तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हमारा धर्म नहीं है। एज अ चिकित्सक हमारा धर्म क्या है? चिकित्सा करना। ठीक है, तो धर्म यानी कि क्या? जो भी हमारा प्रोफेशन है उससे रिलेटेड काम करना। ठीक है, उससे रिलेटेड वर्क करना किस में आएगा? धर्म में आएगा। ठीक है, अब जैसे कि जो ऋषि मुनि थे, उन लोग का धर्म क्या था? उन लोग का धर्म था कि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना। ठीक है, तप करना। ठीक है, वेदों का अध्ययन करना, ये सारी चीज़ें उनके क्या थे? धर्म था उस टाइम पे लोगों के लिए। अभी आजकल के टाइम पे हम लोगों के लिए धर्म जो है वो क्या है कि जैसे अगर मैं एक तो अपना जो खुद का धर्म है उसका पालन करना, दूसरा क्या? मैं क्या हूँ उसके अकॉर्डिंग अपना धर्म का पालन करना। अब जैसे अगर कोई हाउसवाइफ है तो उसका धर्म क्या है कि वो जो घर को मेंटेन करके रखना। ठीक है, अब जो हस्बैंड है वो बाहर जाके जॉब करता है, तो उसका काम क्या है कि बाहर जा कर के जो वो जॉब कर रहा है उसको अच्छी तरीके से करना, वो उसका धर्म है। अगर कोई टीचर है तो उसका धर्म क्या है कि वो अपने विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़ाए। ठीक है, अध्ययन कराए। अब जैसे हम चिकित्सक हैं तो एज अ चिकित्सक हमारा धर्म क्या है कि हम क्या करें? अच्छा सा ट्रीटमेंट करें अपने रोगियों का। ठीक है, तो ये हो गया धर्म। अब जैसे अगर कोई व्यक्ति धर्म कर रहा है तो धर्म के बाद सेकंड बात आती है अर्थ की। ठीक है, अब जैसे हम डॉक्टर हैं, हम चिकित्सा कर रहे हैं, तो हम फ्री में तो चिकित्सा नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो धर्म होना चाहिए, यानी कि धर्म को आप लिटरली ये समझ सकते हैं कि आपका जो कर्म है। ठीक है, आप जिस पदवी पे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो कर्म है, उस कर्म को करना ही क्या कहलाएगा? धर्म कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे हम डॉक्टर हैं तो हमारा धर्म क्या है? रुग्णों की चिकित्सा करना। अब जब हम वो चिकित्सा करेंगे तो उससे हमें क्या होगा? अर्थ की प्राप्ति होगी। अर्थ यानी कि क्या? धन आदि की प्राप्ति होगी। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि आचार्यों ने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि तुम फ्री में जाके ट्रीटमेंट कर दो। ठीक है, और इसीलिए धन्वंतरी भाग आया हुआ है शास्त्रों में। ठीक है, क्यों आया हुआ है
क्योंकि वो चाहते थे कि अगर वैद्य चिकित्सा कर रहा है तो उस चिकित्सा के फलस्वरूप उसे क्या मिले कि अर्थ की भी प्राप्ति हो। ठीक है, अब मान लीजिए आप एक चिकित्सक हैं और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो पुरुषार्थ चतुर्थ को फॉलो करूँगा, मैं तो धर्म को पूरी तरीके से फॉलो करूँगा, मैं किसी से भी कोई 1 रुपये की भी पैसे की मदद नहीं लूँगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप अगर शादीशुदा हैं तो आपकी वाइफ जो है आपको घर से बाहर निकाल देगी। क्यों निकाल देगी? क्योंकि आप उसकी जो नीड्स हैं उसे तो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो अपनी नीड्स पूरी करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है अर्थ की, वो तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे ना सिर्फ समाज सेवा करते हुए। तो हमें क्या करना है कि धर्म को ध्यान में रखते हुए अर्थ की प्राप्ति करना, यानी कि हम चिकित्सक हैं तो हमारा पर्पस क्या होना चाहिए कि हम अपने रुग्ण को एक अच्छा स्वास्थ्य देते हुए तब उससे अर्थ की प्राप्ति करें। ऐसा नहीं कि हमने पेशेंट को ठीक भी नहीं करा और उससे हमने बहुत सारे पैसे भी हड़प लिए। ठीक है, होता है ना, जो झोला छाप होते हैं, पेशेंट को ठीक भी नहीं करते हैं और पैसे भी बहुतेरे ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही जैसे होता है कि इन्वेस्टिगेशन पे इन्वेस्टिगेशन कराते जाते हैं और ट्रीटमेंट के नाम पे सिर्फ मल्टीविटामिन चला देते हैं लास्ट पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि धर्म का पालन करते हुए ही आपको अर्थ की प्राप्ति करनी है। तो अर्थ यानी कि क्या, जो हमें अपनी धर्म करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो। ठीक है, वो चाहे मनी के रूप में प्राप्त हो या फिर वो किसी के रूप में भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, जैसे कि चरक ने नहीं, ये किसी दूसरे आचार्य ने बोला है, लेकिन ये फेमस चरक के ही नाम से है कि चिकित्सा नास्ति निष्फला, कि आपके द्वारा की गई चिकित्सा कभी भी निष्फल नहीं होती है। कहीं पे आपको मैत्री मिलती है, कहीं पे आपको धन मिलता है, तो इस तरीके से ये चिकित्सा कभी भी निष्फल नहीं होती है। तो अर्थ का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसों से नहीं है, अर्थ का मतलब ये भी है कि आप लोगों का प्यार भी कमाएं। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग, आप ही के कुछ पेशेंट ऐसे होते होंगे कि जो ये बोलते होंगे कि नहीं, कि हमें आपसे ही ट्रीटमेंट कराना है, भले ही उन्हें पता है कि आपकी स्पेशलिटी इस पे नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपसे फोर्स करते होंगे कि नहीं मैम, कि हमें तो आपसे ही कराना है, कि नहीं सर हमें आपसे ही करवाना है। और वो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी आपके पास लेकर के आते होंगे या दूसरे पेशेंट्स को भी भेजते होंगे। तो ये भी क्या है, एक तरीके से ये भी एक अर्थ की प्राप्ति ही है। ठीक है, अर्थ जो है आप सोना चांदी धन किसी भी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो धर्म अर्थ। अब आता है काम। ठीक है, काम यानी कि क्या क्या कह रहे हैं, कामयत इति कामो, यानी कि जिसकी कामना करी जाए। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक चिकित्सक हूँ। ठीक है, चिकित्सक होने के साथ साथ मैं किसी की बेटी भी हूँ, किसी की बहन भी हूँ। ठीक है, अभी मेरी शादी नहीं हुई है तो अभी मैं किसी की वाइफ नहीं हूँ। तो क्या है कि हम जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती हैं। ठीक है, अगर जैसे मैं किसी की बेटी हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मेरे घर वालों ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया है तो मैं उनके लिए कुछ अच्छा करूँ। तो ये क्या है, मेरी एक कामना है कि अगर मैं इस जॉब पे आऊँगी या फिर मैं इतना कमाने लगूँगी तो मैं ये चीज़ें फुलफ़िल करूँगी। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें तो कामना यानी कि क्या, जिस चीज़ की कामना करी जाए, जिस चीज़ की इच्छा करी जाए, वो इच्छा किसी भी तरीके की हो सकती है। हो सकता है आप लोगों में से जो मेल है उनकी इच्छा ये हो कि जब हमारी सैलरी इतनी हो जाएगी या फिर जब हमारी इनकम इतनी हो जाएगी तो हम एक अपना खुद का बड़ा सा घर लेंगे या फिर एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोलेंगे। ठीक है, या कुछ की ये हो सकती है कि हम अपनी वाइफ को डायमंड का नेकलेस देंगे, गोल्ड का नेकलेस देंगे, या फिर अपनी वाइफ को कार गिफ्ट करेंगे। ठीक है, सबकी अलग अलग कामनाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो तीसरा क्या आता है इसमें, काम। ठीक है, काम से इन जनरल ये भी लिया जाता है कि हमारी काम शक्ति यानी कि सेक्सुअली इंडल्ज होने की अर्ज जो होती है उसको भी लिया जाता है। बोलते हैं ना कि काम वासना पे आपको कंट्रोल करना चाहिए, तो यहाँ पे हमें काम से क्या लेना है, काम यानी कि हमें ये समझना है कि काम का मतलब सिर्फ सेक्सुअली इंडल्ज होने से नहीं है। काम का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कामना करी जाए। ठीक है, जिसकी इच्छा करी जाए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए काम का मतलब ये भी हो सकता है कि हाँ, कि हमारे पास इतना हो जाएगा तो हम इतनी सुंदर लड़की से शादी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो सबके लिए काम की मीनिंग जो है वो अलग अलग हो सकती है, सबकी कामनाएं अलग अलग
हो सकती है। कोई किसी लोग की कामना ये होगी कि जब अगर मेरे पास इतना पैसा होगा तो मैं इस तरीके से मैनेज करूँगा कि एक छोटे से छोटा बंदा भी आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले सके। ठीक है, बहुत से लोग क्या होते हैं कि पैसों की वजह से आयुर्वेद का ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। तो किसी की कामना ये भी हो सकती है कि जब मेरी खुद की इच्छाएं फुलफ़िल हो जाएंगी तो फिर मैं इस तरीके से वर्क करूँगा आयुर्वेद के क्षेत्र पे। ठीक है, तो काम यानी कि क्या, जिसकी कामना करी जाए, जिसकी इच्छा करी जाए। ठीक है, फिर लास्ट में क्या आता है, मोक्ष। मोक्ष यानी कि टीका में देखेंगे तो संसार विमोक्षा। संसार विमोक्षा यानी कि क्या, अभी आप लोग देखते होंगे कि हम लोग क्या है कि इस सांसारिक जीवन में क्या रहते हैं, लिप्त रहते हैं कि हमें गाड़ी चाहिए, हमें बड़ा बंगला चाहिए। ठीक है, हम एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे होते हैं। ठीक है, द्वेष कर रहे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आपस में ही क्या कर रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं। ठीक है, इस सांसारिक चीज़ों में लिप्त रहते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो हमारे पास क्या मन आता है हमारा कि हमारे पास एप्पल आ जाए। एप्पल आ जाता है तो फिर उसके बाद आता है कि एप्पल का ये वाला वर्जन आ जाए। तो ये क्या है कि एक तरीके से सांसारिक मोह वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो क्या है कि जब हमारा मन इन सब चीज़ों से परे चले जाता है, परे चले जाता है यानी कि जब मोक्ष के लिए सिंपली ये बोल दिया जाता है कि जब इंसान जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसे इस चीज़ का कोई डर नहीं रहता है कि कल के दिन मेरी मृत्यु हो जाए। ठीक है, जब वो इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाता है, यानी कि मृत्यु होने के बाद उसका बार बार फिर जन्म नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं मोक्ष। ठीक है, अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, मोक्ष के लिए कोई लोग क्या करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, साधना करते हैं। आपने देखा भी होगा, बोल देते हैं ना ओल्ड एज लोगों को कि आप अब तो भगवान का नाम लो जिससे कि तुम्हें मोक्ष मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा दूसरा मोक्ष की मीनिंग क्या है, ये जानना कि मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं कौन हूँ। ठीक है, इस चीज़ को जानना भी क्या कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। यानी कि अभी हमें क्या रहता है कि हम अपने मम्मी पापा के बच्चे हैं, हम अपने हस्बैंड की वाइफ हैं, हम अपने बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड हैं, हम अपने भाई की बहन हैं। ठीक है, अभी तक हम क्या रहते हैं, इन सब चीज़ों में लिप्त रहते हैं कि हम इनके लिए ये हैं, हम उनके लिए वो हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब हमें ये पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो मैं कौन हूँ वाली जो कंडीशन होती है, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके हमें सांसारिक चीज़ों से भी वैराग्य आने लगता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि धीरे धीरे करके जब आप लोग एक स्पिरिचुअलिटी के इस लेवल पे जाते हैं कि आपको धीरे धीरे करके आप सब लोगों से कट डाउन होते रहते हैं। ठीक है, कट डाउन होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं। कट डाउन होने का मतलब ये है कि फिर आपको दूसरों की बातों से इफ़ेक्ट पड़ना बंद हो जाता है। ठीक है, ठीक है, जैसे अभी तो क्या होता है कि किसी ने कुछ बोल दिया, तुरंत हमारे मन पे वो बात लग जाती है। ठीक है, किसी ने अगर हम बहुत रेडी हो करके कहीं गए, किसी ने ये बोल दिया कि तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, तो वही चीज़ हमारे मन में बैठ जाती है। ठीक है, तो जब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है या जब हम मोक्ष प्राप्ति के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर हमें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई हमारे बारे में कितना ही बुरा बोले, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें ये पता चल जाता है कि हम कौन हैं। यानी कि हम कौन हैं, हम जो हैं वो उस परमात्मा की क्या है कि एक कल्पना है। ठीक है, और उस परमात्मा ने ही हमें इस धरती पे भेजा हुआ है अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए। ठीक है, ये तो हमारी गलती है कि हम इस सांसारिक जीवन में लिप्त हो रहे हैं। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम सांसारिक जीवन में लिप्त हो रहे हैं, मैं ऐसा आपको बोल रही हूँ तो आप जा कर के अपनी वाइफ हस्बैंड से लड़ाई करें और बिल्कुल भगवान के भजन कीर्तन में लग जाएं। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो बुरी चीज़ें हैं उनका हम परित्याग करें। ठीक है, हम उन चीज़ों का परित्याग करें और ईश्वर का भी स्मरण करते रहें, जिससे कि हमारी लाइफ जो है वो स्मूथली चलती रहे। ठीक है, तो ये जो 4 चीज़ें हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ठीक है, इन सब का जो प्रधान कारण है वो आरोग्य को बताया गया है। आरोग्य यानी कि क्या, किसी भी तरीके की कोई व्याधि नहीं होना और बॉडी में धातु साम्य होना। ठीक है, तो अब आप ये सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो कैसे इन सब चीज़ों को मेंटेन करेगा। ठीक है,
अगर कोई व्यक्ति बीमार है, मान लीजिए आप चिकित्सक हैं, अगर आप खुद ही बीमार हैं, अगर आप खुद ही बीमार हैं, अगर आप खुद ही वेंटिलेटर पे हैं, अगर आप खुद ही किडनी के पेशेंट हैं, आप खुद ही डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो आप दूसरे पेशेंट को कैसे गाइड करोगे? ठीक है, आप दूसरे पेशेंट को कैसे गाइड करोगे? एक बात तो इसकी ये हुई। दूसरा ये है कि अगर आप खुद ही धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने पेशेंट को कैसे समझाएंगे? पेशेंट भी आपके पास आएगा इन सब चीज़ों को लेकर के कि डॉक्टर साहब मैं यहाँ जॉब करता हूँ, वहाँ ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है, ऊपर से मेरी वाइफ मुझे ऐसा कहती है कि आप ये लेकर के आओ, वो लेकर के आओ। तो उसको समझाने के लिए भी आपको ये चीज़ें बहुत काम में आने वाली हैं, ठीक है। तो अगर कोई बीमार है तो ना वो धर्म का पालन करेगा, ना धर्म का पालन नहीं करेगा तो अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी तो कामनाओं की पूर्ति नहीं होगी, कामनाओं की पूर्ति नहीं होगी तो लास्ट टाइम तक पेशेंट मरने तक क्या करेगा कि अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहेगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए क्या बोला गया है कि और इन सब चीज़ों को वो कब फॉलो कर सकता है? जब वो निरोगी हो, जब वो बीमार ना हो। आप ये सोचिए कि अगर आप बीमार हो जाते हैं तो उस दिन क्या आप अपने सेंटर पे जाते हैं? कोई लोग होते होंगे, जाते होंगे जो मरे मन से, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन होती है कि हम जा ही नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर हम जाएंगे नहीं तो हमें अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए इन 4 चीज़ों को समझना ज़रूरी है और हम लोगों के जीवन का भी यही 4 चीज़ें तो ध्येय है। अगर आप किसी के हस्बैंड हैं, किसी की वाइफ हैं, अगर किसी के बेटे हैं या किसी के कुछ भी हैं, भाई हैं, बहन हैं, तो आपके जीवन का भी तो यही लक्ष्य है ना कि आप पैसा कमाएं, पैसा कमा करके आपकी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करें, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसकी तरीके से ही अपना जीवन जीना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पेशेंट आपके पास आया और आपने दया भाव में आकर के उससे फीस ही नहीं ली, ठीक है। ऐसा ये है कि आप फ़ीस जो है उसी व्यक्ति की माफ़ कीजिए जो उसके लायक है, ठीक है। जो उसके लायक नहीं है उससे फ़ीस माफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं भी जब नई ऑनलाइन मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी तो उस टाइम पे मैं भी फ़ीस नहीं लेती थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके हुआ क्या कि एक टाइम ऐसा आया कि मुझे फ़ील आया कि नहीं, कि फ़ीस तो लेनी ही चाहिए, क्योंकि अगर हम फ़ीस नहीं लेंगे तो अर्थ की प्राप्ति कैसे होगी। लेकिन अभी भी ऐसा है कि अगर कोई पेशेंट ऐसा होता है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता है फ़ीस, तो मैं उसकी फ़ीस नहीं लेती हूँ और उसे मेडिसिन्स में भी कंसेशन दे देती हूँ। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं जिससे कि आपका ये जीवन का जो ध्येय है, पुरुषार्थ चतुर्थी जो है, वो आपका फुलफ़िल होता रहे। अब देखिए सेकंड लाइन में क्या कह रहे हैं? रोगा तस्य अपहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। अब दूसरी लाइन की मीनिंग क्या कह रहे हैं? रोगा तस्य अपहर्तारः। तस्य यानी कि क्या? हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? धर्म अर्थ काम मोक्ष और की बात कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? इनका जो मूल है वो क्या है? आरोग्य है। तो यहाँ पे ये जो तस्य शब्द आया है वो किसके लिए आया है? आरोग्य के लिए आया है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? रोगा तस्य अपहर्तारः, यानी कि जो रोग होते हैं, जो डिजीज़ होती हैं, वो क्या होती हैं? इस आरोग्य का हरण करने वाली होती हैं, ठीक है। अगर किसी को रोग हो जाए तो फिर वो उसको आरोग्य नहीं रहेगा ना। तो क्या कह रहे हैं कि जो ये रोग होता है, रोगा तस्य अपहर्तारो, तस्य यानी कि क्या? आरोग्य, ठीक है। अब देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये मीनिंग कैसे निकाली कि तस्य अपहर्तार जो है वो आरोग्य के लिए आया है। तो उसके लिए अगेन आप टीका देखिए। तो देखिए टीका में वो क्या कह रहे हैं? तस्य अपहर्तार इति आरोग्यस्य अपहर्तारम, ठीक है। यानी कि क्या कह रहे हैं कि तस्य अपहर्तार जो हमने यहाँ पे, रोगा तस्य अपहर्तार जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है श्लोक में, उससे हमें क्या लेना है? आरोग्यस्य अपहर्तार, यानी कि आरोग्य को हरण करने वाला है, ठीक है। तो देखिए टीका पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि टीका से हमें ये छोटी छोटी मीनिंग्स पता चलती हैं ऊपर के श्लोक में आखिर क्या कहा जा रहा है। वरना हिंदी में हमें क्या देखने को मिलता है कि रोग जो होते हैं उसका अपहरण करने वाले होते हैं, ठीक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो मूल कारण है वो आरोग्य को बताया गया है
और रोग उसका अपहरण करने वाला होता है। ठीक है, अब उसका किसका, उसका यानी कि आरोग्य का। ठीक है, तो ये चीज़ किससे क्लियर होगी, आपकी टीकाओं से, कि यहाँ पे जो ये तस्य टर्म आया है ये किसके लिए आया है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, श्रेयसो जीवितस्य च, और क्या कह रहे हैं कि श्रेयसो जीवितस्य च। अब अगर आप नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे तो वहाँ पे उन्होंने श्रेय शब्द से क्या लिया है, श्रेय शब्देन सामान्येन अभ्य उदय वाचिना धर्म आदयो अभिधीयन्ते, यानी कि क्या, और जीवित शब्द से क्या लेना है, जीवित मात्र। क्या कह रहे हैं कि जो जीवित मात्र ये प्राणी है उसके लिए क्या है कि यही, अगर वो इन चीज़ों को फॉलो करता है तो इससे क्या होगा, उसे अभ्युदय होगा उसका, और उसको यश की प्राप्ति होगी। अब आप ये सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए अपनी प्रैक्टिस करेगा तो इससे क्या होगा, इससे उसे यश की प्राप्ति होगी और उसकी ख्याति होगी। श्रेयसो जीवितस्य च की मीनिंग ये है कि उसको इस जीवन में क्या होगा कि ख्याति प्राप्त होगी, यानी कि उसका बहुत नाम होगा, बहुत उसका फेम होगा। अब आप ये सोचिए कि नाम और फेम उसका कैसे होगा, नाम और फेम उसका इसलिए होगा क्योंकि वो धर्म को फॉलो कर रहा है। और धर्म का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से हमें नहीं लेना है। धर्म मतलब कि क्या, जो हमारा कर्म है, ठीक है, जो हमारा प्रॉपर कर्म है। अब अगर एक कोई टीचर है, अगर वो अपने स्टूडेंट को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा रहा है तो वो धर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। हम लोग चिकित्सक हैं, अगर हम प्रॉपर चिकित्सा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आया और पेशेंट ऐसी कंडीशन में है कि उसका ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ एलोपैथ के पास ही है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आया, गॉल ब्लैडर स्टोन का आया, ठीक है, गॉल ब्लैडर स्टोन का आया आपने उसको मेडिकेशन भी दिया, आपने 3 से 4 महीने उसकी मेडिसिन चलाई, क्योंकि सर्जरी तो देखिए लास्ट ऑप्शन रहता है। आपने चलाई, चलाने के बाद क्या हुआ कि उसे बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिला, बल्कि उसकी स्टोन का साइज़ जो था वो और बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका धर्म क्या है कि आपको उसे किसी सर्जन के पास रेफ़र करना है और उसे समझाना है कि आप जो है क्या कीजिए, अपनी सर्जरी करवा करके गॉल ब्लैडर को रिमूव करवा लीजिए। ठीक है, बजाय इसके कि आप उसे झांसे में रख करके और उसे मेडिसिन्स खिलाते रहें। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि उसे प्रॉपर जगह रेफ़र कर रहे हैं तो आपने धर्म करा है। अगर आप उसे अपने ही पास बहला फुसला करके मेडिसिन पे मेडिसिन दिए जा रहे हैं तो आपने क्या करा है, अधर्म करा है। ठीक है, क्योंकि होगा क्या, अल्टीमेटली उसकी सर्जरी तो होनी ही है, क्योंकि अगर उसे मेडिसिन से कम होना होता तो वो 1 से 3 महीने में ही अपना रिज़ल्ट वहाँ पे दे देता। ठीक है, तो अगर वहाँ पे रिज़ल्ट नहीं आया है तो उस टाइम पे आपको उसे रेफ़र करना है। ठीक है, अगर आपने उसे सही टाइम पे रेफ़र कर दिया तो पेशेंट क्या कहेगा, दूसरे लोगों से बोलेगा कि मैं ऐसे डॉक्टर से मिला था कि जिन्होंने पहले कोशिश करी थी कि मेरी सर्जरी ना हो, लेकिन जब उन्हें लगा कि हाँ, कि सर्जरी ही इसका एक लास्ट ऑप्शन है तो उन्होंने मुझे एक सही सर्जन के पास भी पहुंचा दिया था। ठीक है, तो उससे क्या होगा, पेशेंट ने जब आपके बारे में ऐसी चीज़ें बताई तो उससे क्या हुआ, आपकी ख्याति हुई ना, आपका प्रचार हुआ, आपका फेम बढ़ा उससे। तो अगर हम अपने धर्म को फॉलो करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा श्रेयसो जीवितस्य च, यानी कि हमारी ख्याति होगी, दूर दूर में लोग हमें जानेंगे। अब आप ये सोचिए, मैं उत्तराखंड में बैठी हूँ और मेरे जो पेशेंट रहते हैं वो रहते हैं दिल्ली के, मथुरा के, महाराष्ट्र के। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि मैं जब यहाँ बैठी हूँ और इतने दूर का पेशेंट मुझसे ट्रीटमेंट ले रहा है तो कहीं ना कहीं किसी पेशेंट ने ही तो उसको मेरे पास भेजा होगा ना। ठीक है, अभी जो मेरे पास मथुरा वाला पेशेंट चल रहा है उसे भेजा है मेरे दिल्ली वाले पेशेंट ने। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि अगर आप धर्म से चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट मिलता ही है। कई बार हमें लगता भी है कि यार कि क्या है, ऐसे सब चीज़ों पे चल के कोई फ़ायदा नहीं है, जो लोग बुरा कर रहे हैं उनके पास भी तो इतने सारे पैसे वगैरह हैं, तो हम क्यों ना बुरे मार्ग पे चले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो इंसान बुरे कर्म करता है उसे आज नहीं तो कल उसका रिज़ल्ट किसी ना किसी फॉर्म में मिलता ही है। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि बहुत बड़े बड़े अमीर अमीर लोग होते हैं लेकिन फिर भी वो दुखी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैटर करती है कि आप बड़े बने हैं,
तो आप किस तरीके से बने हैं, धर्म आदि का पालन करते हुए बने हैं या फिर अधर्म को फॉलो करते हुए बने हैं। ठीक है, क्योंकि पैसे कमाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और ऊपर से एक डॉक्टर के लिए तो बिल्कुल नहीं है। एक डॉक्टर चाहे तो कमीशन के नाम पे बहुत सारी चीज़ें कमा सकता है। करना ही क्या है, उसे बस एक पर्चे पे लिखना ही तो है, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन लिख करके दे दे। ठीक है, बहुत सारी मेडिसिन लिख करके दे दे मेडिकल स्टोर के साथ टाई अप करके। ठीक है, तो लेकिन क्या है, वो पैसा जो है वो धर्म में काउंट नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कमीशन लेना छोड़ दें। कमीशन हमें लेना है, लेकिन जितना फ्रूटफुल बनता है उतना ही। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमें पेशेंट की ऐसे ही कोई जांच नहीं करवा देनी है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, अगर आपने धर्म को फॉलो करा तो उससे फिर क्या होगा, आपकी अर्थ की प्राप्ति होगी। अर्थ की प्राप्ति होगी तो आप अमीर भी बनोगे, आपके पास गाड़ी भी होगा, बंगला भी होगा। और आपने देखा भी होगा, लोगों के मन में एक रहता ही है कि जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, उसकी ख्याति तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद काम, काम यानी कि क्या, जब आपके पास पैसा होगा तो जिस चीज़ का आपका मन करेगा उस चीज़ को करोगे। अब आप ये सोचिए कि अगर आपका अभी मन कर रहा है कि मैं जा कर के गोवा घूम आऊँ, या फिर मैं कहीं और जगह केरला में घूम आऊँ, लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास इतना अर्थ ही नहीं है, आपके पास इतनी सेविंग ही नहीं है कि आप अपनी फैमिली को उठा करके घुमाने ले जा लें। ठीक है, तो क्या है कि अर्थ होगा तो ही हम अपनी कामनाओं की भी पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें होंगी तभी लास्ट में जा कर के हम मोक्ष वाले पथ पे भी जा सकते हैं। वरना होगा क्या, हम बिल्कुल एंड स्टेज में पहुंच जाएंगे और हमारी इच्छाएं ही ख़त्म नहीं हो रही होंगी। आपने देखा होगा, ओल्ड एज को भी देखा होगा, या अपने घर में नानी दादी को भी देखा होगा, लास्ट टाइम तक उनके मन में कुछ ना कुछ क्या है कि उनके मन में कुछ ना कुछ क्या रहती हैं, इच्छाएं रहती हैं कि हमारे संग काश ये हो गया होता। आप देखेंगे भी कि बड़े लोग क्या होता है, उम्र से तो बड़े हो जाते हैं लेकिन उन्हें पुरानी बातें याद आती रहती हैं, ये नहीं कि वो उनको भूल जाएं। ठीक है, जैसे अगर कोई बहू है तो उसे ये याद रहता है कि मेरी सास ने इतने टाइम पहले मेरे साथ ये चीज़ें करी थी। ठीक है, जबकि वो बिल्कुल एंड स्टेज पे पहुंची हुई है, अपनी मरने वाली स्टेज पे पहुंची रहती हैं वो, फिर भी उन्हें वो सारी चीज़ें याद आ रही होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि हमें धर्म को फॉलो करना है ताकि लास्ट में अल्टीमेटली हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तभी हम धर्म कर्म के काम करें। ठीक है, धर्म से यहाँ पे आपको अपने धर्म को तो लेना ही है। ठीक है, कि हमारा जो एक्चुअल धर्म है चिकित्सा, उसको तो लेना ही है, साथ में आपका जो धर्म है उसे भी फॉलो करना है। ठीक है, हिंदुओं का जो धर्म है वो उसे फॉलो करें, मुस्लिम्स का जो है वो उसे फॉलो करें, क्रिश्चियंस का जो है वो उसे फॉलो करें। ठीक है, उससे होता क्या है कि जब आप उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो आपके जो काम है वो बनते ही चले जाते हैं, और आप अपने पेशेंट्स को भी फिर क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए समझा सकते हैं। ठीक है, वरना होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट क्या होते हैं कि ऐसे होते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा ही नहीं रहे होते हैं। ठीक है, और स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि आपको दिन भर बस भगवान के सामने एक आरती घुमाते रहनी है या फिर आपको घंटी बजाते रहनी है। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये है कि आपको सही गलत की परख हो कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। ठीक है, आज के टाइम पे भी आप देख रहे होंगे, वैसे ये थोड़ा टॉपिक से अलग जा रहा है लेकिन फिर भी आप क्या टाइम पे आप देख रहे होंगे कि छोटी चीज़ों पे लोग क्या करते हैं कि अपने रिलेशनशिप को तोड़ देते हैं। ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ा होगा या फिर अपने शास्त्रों को पढ़ा होगा तो वो ऐसी चीज़ें कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको आपकी चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, उन पे बैलेंस करने के लिए भी आपको अपने धर्म कर्म के बारे में जानना ज़रूरी है। और धर्म को जानने का मतलब ये नहीं है कि आप घर का त्याग कर दें, अपने बच्चों को छोड़ दें, अपनी बीवी को छोड़ करके जा करके साधु वगैरह बन जाएं। ठीक है, एक्चुअल में उसका मतलब यही होता है कि आप इस जीवन को जीते हुए ही कैसे आप ये योगी की तरह जीवन जी रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम भगवान शिव की ही प्रेरणा लें तो शिव भगवान जी सबसे अच्छे योगी रहे हैं। उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन भी दिया है ना, पार्वती माता के संग, सती माता के संग। तो उन्होंने क्या करा है कि सब चीज़ों को दिखाया हुआ है, लाइफ के हर एक एक्सपेक्ट को उन्होंने दिखाया है। उन्होंने वैराग्य को भी दिखाया है,
उन्होंने इंसान की सबसे सुंदर कंडीशन को भी दिखाया है, सबसे वर्स्ट कंडीशन को भी दिखाया है। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ही हम इन सब चीज़ों से अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। तो ये बात हुई हमारे 15वें नंबर की श्लोक की, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसका जो मूल, इसका जो प्रधान कारण कहा गया है वो आरोग्य को कहा गया है। और रोग जो है उस आरोग्य का अपहरण करने वाला, यानी कि आरोग्य को छीनने वाला है। और अगर कोई व्यक्ति क्या करता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 चीज़ें हैं, इन चीज़ों को फॉलो करता है, तो उसको क्या होता है कि उसकी पूरे समाज में ख्याति होती है, उसको फेम मिलता है। ठीक है, जीवितशी यानी कि जीते जी। ठीक है, मरने के बाद अगर आपको ख्याति मिल भी रही है तो उसका क्या, ठीक है, मरने के बाद मिल रही है तो उसका भी एक अपनी अलग इम्पोर्टेंस होती है। लेकिन यह है कि जीते जी अगर आप फेमस हो जाएं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो उसका मज़ा तो कुछ और ही है ना। और वो आप तब हो पाएंगे जब आप धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सब चीज़ों का विचार करते हुए वर्क करेंगे। फिर क्या कह रहे हैं कि प्रादुर्भूतो मनुष्याणाम अंतरायो महानयनम। अब देखिए, पहले उन्होंने 15वें श्लोक पे ये सारी चीज़ें बताई, अब वो क्या कह रहे हैं कि प्रादुर्भूतो मनुष्याणाम, यानी कि जो ये मनुष्य है, ठीक है, जो मनुष्य है उसके शरीर में क्या हो रहा है कि रोगों की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, यानी कि ये जो मानव जगत है उसमें ये जो रोग है वो क्या हो रहे हैं, विघ्न स्वरूप उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, इन रोगों का क्या हो गया है, प्रादुर्भाव हो गया है। तो अब क्या कह रहे हैं, कह स्यात् तेषां सम उपाय इति उक्त्वा ध्यानम आस्थिता। अब क्या कह रहे हैं, अब देखिए, इससे ऊपर वाला जो हमने श्लोक पढ़ा था उसमें हमने ऋषि मुनियों का नाम पढ़ा था। ठीक है, तो अब वो ऋषि मुनि आपस में क्या कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं आपस में, कह स्यात् तेषां सम उपाय इति उक्त्वा ध्यानम अस्थिता। यानी कि ऊपर तो उन्होंने इस चीज़ पे डिस्कस करा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसका जो मूल है वो आरोग्य है, और रोग क्या है कि इसका अपहरण करने वाला है। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि मनुष्यों में अब ये रोग उत्पन्न हो रहे हैं, और मनुष्यों में अगर ये रोग उत्पन्न हुए तो मनुष्य क्या करेंगे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ चतुर्थ हैं, इनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें इसका सल्यूशन करना चाहिए। और ये कहते हुए वो आपस में ये बात करने लगे कि कह स्यात् तेषां सम उपाय, कि इन रोगों का शमन का जो उपाय है वो किसके पास है। कह यानी कि कौन, कौन इनका शमन करेगा। ठीक है, ऐसा बोल करके वो क्या हुए, ध्यानम अस्थिता, यानी कि ध्यान मग्न हो गए। जैसे होता है ना, आपके पास भी अगर कोई नई डिजीज़ आती है तो आप भी ध्यान मग्न होकर के सोचते हैं ना कि यार इसका सल्यूशन कैसे होगा। या फिर अगर आप नई नई प्रैक्टिस में बैठे होते हैं तो आप ये सोचते हैं ना कि इस केस को मैं किससे डिस्कस करूं। ठीक है, तो ऐसा ही सोच करके वो लोग भी क्या हो गए कि ध्यान मग्न हो गए। और उन्होंने क्या करा कि अथ ते शरणम शक्रम ददृशु ध्यान चक्षुषा। जब वो ध्यान मग्न हुए तो फिर उन्होंने ये देखा अपने ध्यान चक्षुओं से, कि ध्यान चक्षुओं से उन्होंने ये देखा कि ये जो रोग हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें क्या करते हैं, व्यवधान उत्पन्न करते हैं। इस रोग का शमन का जो उपाय है वो किसके पास है, शक्र के पास। शक्र यानी कि कौन, पीछे ही हमने पढ़ा था कि शक्र जो आया हुआ है वो इंद्र का सिनोनिम आया हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने ध्यान मग्न होकर के क्या देखा कि ये जो हमारे पुरुषार्थ चतुर्थ में व्यवधान उत्पन्न करने वाले ये जो रोग हैं, इनका जो शमन का जो उपाय है वो किसके पास है, इंद्र के पास है। ठीक है, ध्यान चक्षुओं से ऐसा देखा उन्होंने। सौ वक्ष्यति सम उपायो यथावत अमर प्रभु। ठीक है, उन्होंने कहा कि इसका जो ज्ञान है ये इंद्र के पास है, इसीलिए हमें उन्हीं के ही पास जाना चाहिए। ऐसा उन्होंने उस संभाषा में डिसाइड करा। ठीक है, इस संभाषा को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके 2-3 डॉक्टर्स का या फिर 3-4 दोस्तों का एक ग्रुप है, और आपने ये सोचा कि यार हमें ना अग्नि कर्म के ऊपर वर्क करना चाहिए या फिर विद्य कर्म के ऊपर वर्क करना चाहिए।
क्योंकि उसके ना बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों ने क्या करा कि आपस में आप लोगों ने सोचा, हर व्यक्ति ने सोचा और फिर सोच करके आप लोगों ने डिसाइड करा कि यार विद्य कर्म ना तो वो वाले वैद्य जो हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, कि चलो कि उनके पास जा कर के हम ये चीज़ सीखते हैं। तो ठीक ऐसे ही इन ऋषि मुनियों ने भी क्या करा था कि ध्यान मग्न हो करके अपने ध्यान चक्षुओं से ये देखा कि ये जो रोग हैं, रोगों के शमन का जो उपाय है वो भगवान इंद्र के पास है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि इन रोगों के शमन के लिए हमें उन इंद्र भगवान की ही शरण में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे आज के इस 15, 16 और 17वें नंबर के श्लोक की। ठीक है, अब इसके आगे का जो है वो हम कल देखेंगे। अगर किसी की कोई क्वेरी रहेगी तो वो ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो मुझे पर्सनल भी मैसेज कर लीजिएगा।